हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे और हम आशा करते हैं हमारी आपके साथ सहानुभूति है। हम ये ईश्वर से चाहेंगे कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से हो। डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम पूरे बोर्ड, जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाता, हम आपके लिए फिजिक्स से अपना गैस लाएंगे और उसे आपके साथ शेयर करेंगे और हम आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज एक नया गैस अपने अनुमान से लाया है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो जो आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है गॉस थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम है क्या? गॉस थ्योरम ये है कि गॉस ने बताया यदि कोई चार्ज किसी बंद सिस्टम में किसी आवेशित पिंड को या किसी आवेशित बॉडी को किसी किसी परिबद्ध आवरण के अंदर रख दिया जाए तो उसका जो पूरा फ्लक्स होगा उस आवेश का जो कि उसमें रखा गया है, जो आवेशित पिंड है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा कोई बॉडी है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका चार्ज है प्लस क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे जो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इनसे आउटवर्ड मैग्नेटिक लाइन, ये हमारे जो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं? आउटवर्ड होती है। और अगर निगेटिव होता है तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, वो कहाँ होती है? इनवर्ड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये प्लस क्यू जो आवेशित पिंड है, मान लेते हैं ये कोई गोला है, गोल ये सरफेस है जिसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया जिसमें चार्ज प्लस क्यू है। डियर स्टूडेंट्स, मान लिया कि ये इसके सेंटर में है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। तो आप समझ सकते हैं इधर से भी हर तरफ से आर ही होगा। अब ये इतना इसका जो, अब गॉस ने यही बताया कि इसमें से जो फ्लक्स, इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा? इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए कि माना आवेश प्लस क्यू आवेश का कोई पिंड है जो आर त्रिज्या के गोलीय पिंड के केंद्र पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश का कोई पिंड है जो आर त्रिज्या की गोलीय पिंड के केंद्र पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम के अनुसार गॉस ने यही बताया कि इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा? वो फ्लक्स हमारा इस आवेश का जो परिबद्ध मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होगा, ये टोटल आवेश क्यू है का 1/ε0 गुना होगा, यानी फाई ई इज इक्वल टू होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा गॉस थ्योरम। अब डियर स्टूडेंट्स, इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसे समझने के लिए
हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा उसे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि 1 मिनट हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक बॉल है, ये गोलीय पिंड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट से देख रहे होंगे। इसके बीच में ये बी सिंबल आप देख रहे हैं। मान लीजिए कि इसके बीच में ये जो इसका सेंटर है, ये चारों तरफ से देखिए घिरा हुआ है, बीच में कोई पिंड डाल दिया गया है जिसका आवेश क्या है, प्लस क्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका फ्लक्स कितना होगा यही हमें निकालना है। तो हम ये जान सकते हैं कि इसका टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा। तो इसका टोटल फ्लक्स, चलिए इसके लिए हमने मान लिया, कल्पना कर लिया कि यहाँ पर कोई छोटा सा हमने ऐसे एक सरफेस इमेजिन कर लिया, मान लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे माना है, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा गोलीय सरफेस है, एक छोटा सा, जिसको हमने डीए मान लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये डीए है तो अब आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें माना है, तो इसमें से अब आप ध्यान देंगे, हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा एरिया वेक्टर डियर स्टूडेंट्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया हमारा वेक्टर है, सदिश है, अदिश नहीं है। क्यों? जैसे मान लीजिए हम एक छाता लिए और छाता को ऐसे खोल दिए, अब खोल दिए तो वो छाता किधर किधर घूमेगा, जिधर उसकी डंडी घुमाएंगे उधर वो घूम जाएगा। मान लीजिए ये छाता है, अब ये इसकी डंडी है, अब हम इसको ऐसे इधर घुमाए तो इधर घूम गया, इधर घुमाए तो इधर घूम गया। तो ये जो है, ये क्या है हमारा, ये इसके डायरेक्शन को फिक्स कर रहा है। ये जो इसकी डंडी है, ये मेरा हाथ जो है इसके डायरेक्शन को फिक्स कर रहा है, तो डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन ये है क्या डियर स्टूडेंट्स, ये इससे 90 डिग्री का इसके सरफेस के साथ एंगल बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, और इसे हम इसके ऊपर तीर लगाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये भी जान रहे हैं कि यहाँ से जो वैद्युत बल रेखा जो गुजरेगी यहाँ से, ये इसकी तीव्रता है, इस तरह से। तो दोनों के बीच डियर स्टूडेंट्स जो एंगल होगा, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 0 होगा। ये भी आप जानते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, आप इसको पढ़ चुके होंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें गॉस थ्योरम पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ध्यान देंगे कि ये जो डीए है ये कितना बनाएगा, ये कितना फ्लक्स बनाएगा। तो आप चलिए हम इसकी उपपत्ति देख लेते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा, प्रूफ कैसे करेंगे, इसकी उपपत्ति क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कठिन नहीं है, बहुत इजी है। तो अब आप समझ सकते हैं, जब एरिया कम है तो फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स का मतलब आप समझते ही होंगे, नहीं समझते हो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स मींस होता है कि कोई पिंड या बॉडी किसी चीज को कितना होल्ड कर ले रही है, वही उसकी फ्लक्स होगी। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा है, अब आप सोच सकते हैं कि ये इतना, ये देखिए 2 अंगुली इससे लिंक हो रही है इस तरह से। अब यदि हम 4 कर दें तो आप देख सकते होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी 2 अंगुलियां कहां हो गई, बाहर। तो यहाँ फ्लक्स 2 होगा। अब यदि इसको हम घुमा दें तो फ्लक्स क्या होगा, आप देख सकते हैं, तो फ्लक्स 4 होगा। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा फ्लक्स है कि कितना होल्ड हो रहा है, कितना उसमें से गुजर रही है, वही हमारी फ्लक्स होगी। कितना लिंक हो रहा है, तो जितना लिंक होगा सरफेस से, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई ऐसे ऐसे टैप है, टोटी है, यहाँ कोई ऐसे बुकेट रखा है, इसमें से इसमें पानी आ रही है, मान लेते हैं इसमें 100 लीटर पानी आया, तो हम कहेंगे इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स 100 लीटर होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ये तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ लिए होंगे, फिर भी हम चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स हमारा डिपेंड करेगा किस पे, फ्लक्स हमारा डिपेंड करेगा एरिया पे।
फ्लक्स हमारा डिपेंड करेगा एरिया पे। आप जैसे कि हमने ऐसे लिया, अब आप देखिए ऐसे 2 लाइन, ऐसे सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ 2 बल रेखाएं लिंक हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये पतला है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसको घुमा दिया तो एरिया क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? एरिया इसका ये जो था ये बढ़ गया। इसे हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स होता है ये एरिया पर डिपेंड होता है। दूसरा किस पे डिपेंड होता है डियर स्टूडेंट्स? अब ये है, अब आप देखिए ये ऐसे लिंक हो रहा है, इसको हमने घुमाया, अब देखिए सिर्फ एक लाइन लिंक हो रही है। देखिए दोनों लाइन लिंक हो रही है, हमने घुमाया सिर्फ एक लाइन लिंक हो रही है, हमने ऐसे कर दिया। आप देखिए आप फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, कोई भी बल रेखा लिंक नहीं हो रही है, नहीं जुड़ रही है, इससे नहीं जुड़ रही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर फ्लक्स क्या है? शून्य है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है क्या? ऐसे था, देख सकते हैं आप एंगल कुछ और बन रहा है, ऐसे हमने घुमाया कुछ और एंगल बना, ऐसे हमने घुमाया कुछ और एंगल बना। मतलब एरिया जो है डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन मीन्स जो हमारा सरफेस है और वैद्युत बल रेखा है उनके बीच बनने वाला कोण, तो उस पर भी डिपेंड करता है क्या? फ्लक्स। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स? फ्लक्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, तीव्रता पर भी फ्लक्स डिपेंड करता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये कोई बुकेट है, यहाँ से कोई नल है, ये 1 सेकंड में मान लीजिए 10 लीटर पानी निकाल रहा है, इसमें भर रहा है। और ये मान लेते हैं कोई बुकेट है, इसमें कोई टैप है जो 1 सेकंड में 50 लीटर पानी निकाल रहा है। ये 1 सेकंड में 50 लीटर पानी निकाला, 1 सेकंड में 10 लीटर। अब आपसे पूछा जाए कि ज्यादा पानी कौन निकालेगा? ज्यादा पानी 1 सेकंड बाद ज्यादा पानी किसमें होगी? आपसे पूछा जाए 1 सेकंड बाद ज्यादा पानी किसमें होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आसानी से आप कह देंगे कि इसमें ज्यादा होगा, इसमें क्या? इसमें होगा मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम होगा और इसमें आप इजीली कह देंगे मिनिमम। क्यों? क्योंकि इसमें 1 सेकंड बाद 50 लीटर आ जाएगा, इसमें 1 सेकंड बाद 10 लीटर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ज्यादा आ रही है, यहाँ तीव्रता अधिक है, तो इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है फ्लक्स। तो हम कहेंगे इसका फ्लक्स ज्यादा होगा, इसका फ्लक्स कम होगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा फ्लक्स क्या है। फ्लक्स क्या है? किसी पिंड द्वारा या किसी पिंड से या किसी सरफेस से वैद्युत बल रेखा, कितनी वैद्युत बल रेखाएं कनेक्ट हो रही हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है डियर स्टूडेंट्स। और फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है, तो हम देखते हैं उत्पत्ति में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए जब हमारा ये एरिया कम है, एरिया क्या डियर स्टूडेंट्स? डीए बहुत कम है, तो जब एरिया बहुत कम है तो इसका फ्लक्स भी कम ही होगा। तो फ्लक्स मान लेते हैं क्या होगा, जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा? डी फाई होगा। तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई। डियर स्टूडेंट्स ये फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स किसका होगा? आप समझ सकते हैं ये फ्लक्स होगा इसका, सिर्फ इतने एरिया का। अब आप आसानी से समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बॉल लेके आपको समझाया था, इस तरह से छोटे छोटे क्या, इस तरह से छोटे छोटे एरिया इस पूरे बॉल पे होंगे और हर तरफ होंगे। इस तरह यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब हमें इसका पूरा निकालना है, पूरा फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस टोटल को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब क्या हुआ? इस पूरे पूरे सरफेस का समाकलन करना पड़ेगा। और ये है क्या डियर स्टूडेंट्स? ये हमारा बंद पृष्ठ है, यानी इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? बंद पृष्ठ का समाकलन करना पड़ेगा। इस पूरे पृष्ठ को यदि हम जोड़ दें तो जो इसका एरिया आएगा, इस छोटे छोटे इस तरह से ऐसे छोटे 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 ऐसे क्या होंगे? ढेर सारे होंगे, इसी तरह से ढेर सारे होंगे। अब यदि इन ढेर सारे छोटे छोटे एरिया को अगर जो हम जोड़ दें तो हमें टोटल निकल जाएगा। तो ये कहने का मतलब है हमें इसका क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। इस बंद पृष्ठ का क्या करना होगा डियर स्टूडेंट? समाकलन करना होगा। तो चलिए, तो ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ का समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए जब हम ये जो है हमारा डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ इसका है।
अब हमें अगर टोटल फ्लक्स टोटल निकालना है, टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, समाकलन करना पड़ेगा। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, यहाँ हम ये लिख देंगे। ये क्यों लिखेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम इसका समाकलन कर रहे हैं, इस पूरे एरिया का कर रहे हैं। तो जब पूरे एरिया का करेंगे तो हमें यही लिखना पड़ेगा। और ये हो गया वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। इसी का तो करेंगे, इसी का तो करेंगे हम, इसी का करेंगे ना। ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं इन्हीं को तो करेंगे। ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं क्या, डीए। चलिए अब आप समझ गए होंगे। अब ये स्टूडेंट्स इसके पहले आप इसके पहले चैप्टर में कूलॉम के नियम में आप पढ़ चुके हैं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इसको आप पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इस E को हम यहीं पर पुट कर देंगे। तो जब इस E को यहीं पर पुट कर देंगे तो फाई E इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ए, इसके इसके ये जो हमारा E है इसके स्थान पर जब इसको हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, ये हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इसको आप जानते हैं वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। और जब इसको हम हटाएंगे तो पहले का मैग्नीट्यूड ई इंटू इसका मैग्नीट्यूड ए इंटू इसका हो जाएगा कॉस, और ये हो गया, ये स्टूडेंट्स ये क्या है, ये दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है तो 0 डिग्री हो गया। तो ये हमारा हो गया ई ए, क्या हो गया ई ए। तो इतना थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका ए हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, और इसका ए ई होगा, इसका ए हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का जो जो गुणक होता है ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन में वो कास होता है। और आप देख सकते हैं इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों क्या है डियर स्टूडेंट्स, दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, 0 है। तो ये वही हम यहाँ रख दिए, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी वैसे यहाँ जरूरत नहीं है। तो अब ये डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो है इसके प्लेस पे इतना हमने रख दिया। अब यहाँ हम रख दिए इनटू डी ए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा क्या करना आपको, हम जानते हैं कि 1/4πε0 यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁹। अब आप समझ सकते हैं कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसका समाकलन नहीं होगा, ये हो गया हमारा बाहर 1/4πε0 या ε0 भी इसको कहते हैं इनटू डी स्टूडेंट्स। अब ये जो Q है, ये जो इसके अंदर इस बॉल के अंदर जो चार्ज बॉडी रखी गई है वो भी चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। ये तो ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, तो इसको भी हम ले लेंगे बाहर, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब देखिए R क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये समान है, जितने डिस्टेंस पे यहाँ से है उतने यहाँ से है, उतना ही 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 यहाँ से है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये भी हो जाएगा बाहर। अब क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा बचेगा। और ये ढेर इस तरह से ये जो डी ए हमारे ढेर सारे हैं, इसी का इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रेट ए डी ए। अब 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स अब आप समझ सकते हैं जब इस डी ए को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, गोले के क्षेत्रफल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, गोले के क्षेत्रफल। जब ये सारे इस छोटे 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 जो इस तरह से जो है, इस तरह से छोटे छोटे सरफेस ये चारों तरफ इस बॉल में आप केयर कीजिए, जो छोटे छोटे जो है इन सबको जब जोड़ेंगे तो इसका जो
एरिया आएगा, ए भाग एरिया, ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं इनको जब जोड़ेंगे तो छोटे छोटे एरियाज किसके बराबर होंगे, इस गोले के बराबर होंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा गोले का एरिया, और हम जानते हैं गोले का एरिया बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये जब छोटे छोटे जो दिए, ये जो लघु खंड हैं एरिया के, छोटे छोटे लघु एरिया जो है, इन सारे लघु एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो इसके एरिया के बराबर होगा। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, गोला है। अब गोले का एरिया बराबर क्या क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप क्लास 10th में इसको पढ़ चुके हैं। तो अब आप केयर कीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, क्यू बचेगा डियर स्टूडेंट्स। और ये हमारा यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन 0, और यहाँ बचेगा q इक्वल टू हो गया q/एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा गॉस थ्योरम डियर स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और हम चाहेंगे कि आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा और एक आध बार इसे लगाने का प्रयास करिएगा डियर स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार, गॉस थ्योरम पूछ लेता है, या गॉस थ्योरम क्या है ऐसे पूछ लेता है, या कभी दे देता है गॉस थ्योरम की उपपत्ति कीजिए या गॉस थ्योरम का निगमन कीजिए। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, या गॉस थ्योरम से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आ जाएगा, तो आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो यदि ये आपको याद रहेगा आप प्रूफ, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और वीडियो को देखिएगा अंत तक, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।